जब चक्र आके यहाँ गिरता है उसके बाद फिर उसको रोकने के लिए भी प्रयास, रोकने के लिए उसको जब समाहित होता है देवता लोग तब देवता लोग पुनः ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ये पृथ्वी शक्ति का तत्व है और मेरा मन पृथ्वी के द्वारा ग्रसित हो गया है, इसलिए आप लोग शक्ति की आराधना करो। देवताओं ने उपाय पूछा तो भगवान ब्रह्मा जी ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे माँ सती का हृदय तत्व पड़ा होता है। उसका कहते हैं उसका मंथन करो, इसके मंथन से जो शक्ति उत्पन्न होगी वही रोकने, क्योंकि शक्ति का वास घर्षण में है, शक्ति का वास मंथन में है। इसलिए जब जब जो मंथन हुआ उसमें शक्ति का प्रवाह होता है। वो देवताओं ने मंथन किया, उससे एक अलौकिक पुंज की उत्पत्ति होती। वो पुंज इतना दीप्तिमान होता है, तेजस्वान होता है कि देवता लोग माँ ललिता कह के प्रणाम करते हैं। माँ ने पूछा हमारा क्यों आह्वान किया है? देवताओं ने अपना अभिप्राय बताया कि मैं यहाँ पर सोच साधना तपस्या के लिए इस भूमि को खोजा है। ये मन रूपी चक्र अगर 7वें तल को तोड़ देगी तो ये भूभाग जलमग्न हो जाएगा, इसको रोकने का उपाय करो। तो माँ कहती ठीक है, मैं भगवान शिव का पूजन करूँगी। भगवान ब्रह्मा जी को एक भगवान शिव की स्थापना करते हैं, जो ये स्वरूप है भगवान भूतेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता, तो वहाँ पर स्थापना करके माँ क्या करती है, उस हृदय स्वरूप को, भगवान शिव स्वरूप को धारण कर लेती है। धारण करते ही उनका नाम पड़ जाता है लिंगधारणी। प्रयागे ललिता देवी नैमिषे लिंगधारणी, लिंगधारणी के नाम से विख्यात होती हैं। और प्रथम देवताओं ने उनको माँ ललिता कह के संबोधन किया, इसलिए प्रायोगिक नाम माँ ललिता कहता है, अनुष्ठानिक नाम नैमिषे लिंगधारणी के नाम। और यहाँ कहाँ पर है? ये पास में ही है, माँ ललिता देवी का सिद्धपीठ मंदिर है और वहाँ पर आज भी वो अपने विराजमान है। नैमिषारण्य में चक्रतीर्थ का महत्व जानने के बाद अब हम चल रहे हैं जगत जननी सत्य स्वरूपा माँ ललिता देवी के दर्शन करने। उनका मंदिर यहीं पास में ही स्थित है, तो अब हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं। उसके बाद कोशिश करेंगे कि वहाँ से नर्मदानंद आश्रम है यहाँ पर, वहाँ जाएंगे और उसके बाद प्रयास रहेगा कि दधीचि कुंड भी कवर किया जाए इस सीरीज़ में। आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और देखने के बाद शेयर भी करें। अगर कुछ कमियां दिखें तो सुझाव दें, अच्छा लगे तो हौसला अफजाई भी करें। तो फिलहाल हम चलते हैं ललिता देवी के धाम। आदिशक्ति जगदम्बा राजराजेश्वरी का मंदिर है। ये सतयुग की भूमि है और सतयुग का ही स्थान है। ये स्वयंभू शक्ति है माता की। सतयुग के अंदर में यहाँ भंडासुर नाम का एक दैत्य है। उस दैत्य ने यहाँ के ऋषियों को और सनातन धर्मियों को बहुत प्रताड़ित किया, तो उस प्रताड़ना से मुक्ति के लिए 88,000 ऋषियों ने माँ जगदम्बा का स्मरण किया। माता यहाँ पर प्रकट हुई और भंडासुर को वध करके समस्त ऋषियों को और सर्वधर्मावलंबी सज्जनों को निर्भय किया। तब से निरंतर आदिशक्ति जगदम्बा का यहाँ वास है। माँ ललिता के दर्शन कर लिए हैं और अब यहाँ से मैं निकलूँगा नर्मदानंद आश्रम के लिए। रास्ते को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, जिसे स्थानीय लोगों से बात करके दूर किया जाएगा। चलिए चलते हैं नर्मदानंद आश्रम। ये है नैमिषारण्य रेलवे स्टेशन। ये पड़ता है आपका बालामऊ रौजा लाइन है। ये बालामऊ पड़ता है लखनऊ और हरदोई के बीच में, और रौजा पड़ता है हरदोई और शाहजहाँपुर के बीच में नहीं, शाहजहाँपुर के एकदम पास में ही है। रौजा जंक्शन है वो। जी महाराज जी से महाराज जी का नाम है। कहाँ गए? इलाहाबाद। अच्छा अच्छा। वापसी कब तक? वापसी कब तक होगी? वापसी उनकी 4-5 तारीख होगी। नर्मदानंद आश्रम में स्वामी जी नहीं मिले और हम वापसी कर रहे हैं।
यहाँ आकर ये महसूस हुआ कि जो असल नैमिषारण्य है वो अब भी लोगों की नज़रों से ओझल है। और अमूमन जो 4 प्रमुख मंदिर हैं उन्हीं को ही नैमिषारण्य मान लिया जाता है, लेकिन नैमिषारण्य उससे कुछ अधिक है। नैमिषारण्य इन अरण्यों में ही है, जैसा कि उसका नाम है वैसा ही कुछ आप समझ लीजिए कि ये इन अरण्यों में ही नैमिषारण्य है और ये आश्रम ही इसकी जान है, प्राण है। जो ये हनुमान जी महाराज की विशेषता है, जब राम और लक्ष्मण को अहिरावण चुरा ले गया था पातालपुरी में बलि प्रदान करने के लिए, तब हनुमान जी महाराज पाताल में गए हैं, उसका वध किया। वध करने के पश्चात यहाँ पे स्वतः प्रागट्य हुए, स्वयंभू प्रतिमा बोली जाती है। भुजा पे राम लक्ष्मण हैं, पैरों के नीचे काला स्वरूप अर्थ स्वरूप है, वो महिरावण है। जब इन्होंने कौरवों का वध कर दिया था पांडवों ने, तो उनको मोक्ष पाने के लिए तपस्या करने के लिए यहाँ 12 वर्ष तपस्या कर है, जिसमें सोमावती अमावस्या पड़ जाए, स्नान करके मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो उस सोमावती अमावस्या जब नहीं पड़ी तो श्राप देकर चले गए थे बद्रीनाथ कि कलिकाल में प्रतिवर्ष 1 या 2 बार पड़ोगी, जिसमें नाना प्रकार की जातियाँ स्नान करके मोक्ष प्राप्त करें। तभी से इसका नाम हनुमानगढ़ी 5 पांडव किला के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय का दर्शन है। वैसे यहाँ आम लोगों को फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने नहीं दी जाती है, लेकिन जब महाराज जी ने जाना कि मैं एक विशेष कार्य कर रहा हूँ हिंदू धर्म को लेकर, जन जागरण को लेकर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं और लोगों तक बिल्कुल हनुमान जी को पहुँचाइए, उनका आशीर्वाद दिलाइए, उनके दर्शन कराइए। आपके लिए यहाँ कोई मनाही नहीं है। तो इसीलिए हम आपको हनुमान जी के हमने आपको दर्शन करा दिए हैं और अब आगे की यात्रा करनी है। मैं परिक्रमा कर लेता हूँ एक इस मंदिर की, उसके बाद आगे की अपनी जर्नी जो है, जो आज का आखिरी पड़ाव है दधीची कुंड, वहाँ जाएंगे और आपको कराएंगे उस कुंड के दर्शन। महत्व आपको हम बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं।